हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले मंथ की रीडिंग, दैट इज़ फॉर द मंथ ऑफ मे। ओके, सो इमेजिनेटिव कैंसर, आपका कॉइन रख देती हूँ। 4 वीक्स ऑफ मे के लिए हम निकालेंगे 4 टैरो कार्ड्स। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग एंड गाइड द रीडिंग, and we want only love, light and protection around this reading for Cancer. First week we have the Fool. Second week the Moon. Third week the Queen of Wands. And the fourth week Wheel of Fortune. Overall energy है Justice की। सो लिब्रा एनर्जी, मे बी इस महीने कोई लिब्रा भी फोकस में हो सकते हैं आपकी लाइफ में। मे बी आप किसी लिब्रन से डील कर रहे हैं इस महीने। रोमांस एंजल से भी 4 कार्ड्स ले लेते हैं। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, न्यू लव, codependency, free yourself, and Lenormand से 4 cards. We have the letter, the cross, we have the rider, the owls, and tea leaves. Younger man, okay. We have the spear, shark, and we have the dagger. Spear, shark, dagger. Okay, let's start. Cancerians, इस महीने या तो आपको इंटरनली कुछ आपकी इनर वॉइस आपको बोल रही है कि कुछ खतरा है। ओके, कुछ छूट रहा है या कुछ छूट ना जाए, कुछ लॉस ना हो जाए, किसी से कोई थ्रेट है, किसी को आप या तो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, किसी पे डाउट हो रहा है, अपनी रिलेशनशिप पे डाउट हो रहा है, किसी की इंटेंशन पे डाउट हो रहा है, या फ्यूचर में कोई जो डिसीजन, कोई वर्डिक्ट आने वाला है उसको लेके कुछ आपका डाउट दिख रहा है। यहाँ पर आप, आई फील विद द जस्टिस कार्ड, आप कुछ फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं जो कि यू आर नॉट श्योर कि आपके लिए अच्छा होगा नहीं होगा। ओके, ये सिचुएशन जिस तरह वर्कआउट होगी, क्या आपके फेवर में होगी या नहीं होगी, क्या आप उससे खुश होंगे नहीं होंगे। देयर इज़ अ मेजर डाउट, आपके दिल में कुछ डाउट क्रीप अप कर रहा है एंड ये डाउट बेसलेस नहीं है। दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। ओके, ये जस्टिस कार्ड दिखा रहा है कि आप वो बैलेंस चाह रहे हैं, वो चैन, सुकून, पॉजिटिविटी चाह रहे हैं, लेकिन समवेयर आपको लग रहा है कि नहीं, मेरी लाइफ में उस चैन सुकून को खतरा है। ओके, या किसी की वजह से वो चैन और सुकून नहीं है और वो क्या मुझे मिलेगा इन फ्यूचर, वो डाउट है। एंड लाइक आई सेड, वो बेसलेस नहीं है, बिकॉज यहाँ सारे जो कार्ड्स आए हैं वो कुछ सिचुएशन ऐसी डेवलप हो रही है, स्पेशली फॉर सम ऑफ यू मुझे लग रहा है रिलेशन में समथिंग इज़ अनक्लियर। ओके, लेट्स सी। फर्स्ट वीक हम देखते हैं, वी हैव द यंगर मैन, मैस्कुलिन एनर्जी है और आपसे छोटे। ओके, किसी पर्सन से आप डील कर रहे हैं, बिकॉज विद द फूल ये भी एरीज कार्ड है। सो ये मैस्कुलिन एनर्जी एंड यंगर, एरीज इज़ अ यंग पर्सन, इम्पल्सिव पर्सन, ज़िद्दी पर्सन जो अपनी चला रहा है, जो कि आपकी वार्निंग नहीं सुन रहा कि ऐसे मत करो, या मेरे एक्सपीरियंस से, मेरे विजडम से कुछ सीख लो, मेरी एडवाइस ले लो, मेरी मदद ले लो। लेकिन नहीं, ये अपने मन की कुछ चलाना चाह रहा है ये पर्सन। सो क्लियरली ये सेम पर्सन है यहाँ पर
एरीज एनर्जी, एंड यू आर डीलिंग विथ समवन जो बहुत या तो सच में एज में यंगर है या फिर एक्ट कर रहा है बच्चों जैसे, ओके, बच्चों जैसी ज़िद कर रहा है, और वो ज़िद की वजह से नुकसान ही हो सकता है। ये पर्सन इतना ज़िद्दी है कि ये खुद का भी नुकसान कर सकता है, खुद को चोट पहुंचा सकता है, एंड इफ़ आपसे रिलेटेड है, क्लोजली रिलेटेड है, तो आप उसकी वजह से, उसकी गलती की वजह से फिर आपको भी परेशानी ही होगी। सो आई फील आप एडवाइस करने की कोशिश कर रहे हैं इस पर्सन को, बट समहाउ ये पर्सन समझाने के लिए, मनाने के लिए थोड़ा मुश्किल है, डिफ़िकल्ट एक्ट कर रहा है ये पर्सन, ओके। यहाँ पर फर्स्ट वीक में कुछ पेपर वर्क इन्वॉल्व हो सकता है विद अ लेटर, सम काइंड ऑफ कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं, ये किसी भी एरिया में, टेक इट हाउ इट फिट्स, ओके। सो ये कुछ भी हो सकता है, कोई डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं, कोई एप्लीकेशन है कहीं पर आप, आई फील फॉर सम ऑफ यू इट कैन जस्ट मीन द रिटन वर्ड, इन द सेंस पेन एंड पेपर है, तो मे बी आप डायरी लिखते हैं। इस पर्सन के साथ जो उलझन है, मे बी आप जस्ट अपनी फीलिंग्स और ज़्यादा उसमें क्लैरिटी लाने के लिए शायद आप डायरी लिख रहे हैं, जर्नल लिख रहे हैं, ये भी हो सकता है, ओके, सिंपल पेन एंड पेपर। सो मे बी आप क्लैरिटी लाने के लिए ये एक्सरसाइज कर सकते हैं कि जब हम अच्छे से अपने इमोशंस को पेपर पे उतार दें, तो लिखते हुए जिस तरह से हम डिस्क्राइब करते हैं, उससे हमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है कि हम एक्चुअली क्या फील कर रहे हैं और हमें आगे क्या करना चाहिए इसके बारे में, ओके। सो वो चीज़ भी हो सकती है कि ये पर्सन बहुत आपके लिए उलझन क्रिएट कर रहा है, डिफ़िकल्ट टाइम दे रहा है ये पर्सन, या मे बी इसके बारे में आप किसी को लिख रहे हैं, मे बी मैसेज लिख रहे हैं, आप इस पर्सन के बारे में किसी को बता रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, नॉट जस्ट ज़रूरी नहीं रिटन वर्ड, लेटर बेसिकली इज़ कम्युनिकेशन। सो मे बी आप किसी को इस पर्सन के बारे में बता रहे हैं, ओके। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस आर रिक्वायर्ड। अगर आपको मुश्किल हो रही है एंड आप सच में चाहते हैं इस पर्सन को समझाना, हेल्प करना, ये सिचुएशन सॉर्ट करना, बिकॉज क्लियरली आप डिस्टर्ब्ड हैं, इसीलिए ये हाईलाइटेड फर्स्ट वीक में दिख रहा है ये सिचुएशन। सो आई फील यहाँ पर क्लियर कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, नॉट जस्ट इस पर्सन के बारे में आप किसी से डिस्कस कर रहे हैं, बट ये जो कम्युनिकेशन मैंने कहा, लेटर कम्युनिकेशन है, सो वो इस पर्सन से भी आपकी कम्युनिकेशन क्लियर होनी चाहिए, ओके। सो व्हाट यू थिंक, क्या आप वरी कर रहे हैं, क्या आप समझाना चाह रहे हैं, वो क्लियर होना चाहिए। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस ये बहुत ज़रूरी है, ओके। क्लियर डिस्कशन, साथ में बैठ के बात कीजिए, रादर देन कि आप क्या उसके बारे में सोच रहे हैं, वो अपना कुछ कर रहा है और आपसे बात नहीं कर रहा। सो वो कम्युनिकेशन चैनल आई फील ओपन रहेगा तो सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा, ओके। सो कम्युनिकेशन इज़ द की, बहुत ज़रूरी है फर्स्ट वीक में। सेकेंड वीक वी हैव द क्रॉस एंड वी हैव द मून, new love, and we have heartache over what you no longer have. Somebody is hurting your feelings. ये सेम पर्सन या तो हो सकता है, ओके, किसी की वजह से आप हर्ट हो रहे हैं। यहाँ पर द मून कार्ड, मेजर आर्काना का ये कैंसर कार्ड है। सो कैंसेरियंस, दिस इज़ योर एनर्जी, और ये कार्ड दिखा रहा है कि आप अनश्योर हैं, आप बहुत ज़्यादा या तो वीक फील कर रहे हैं, नाइव फील कर रहे हैं, किसी चीज़ में आई फील या तो हेल्पलेस फील कर रहे हैं या लॉस्ट फील कर रहे हैं। कुछ तो है जो आपको क्लैरिटी की ज़रूरत है, ओके, होप की ज़रूरत है, पॉजिटिविटी की ज़रूरत है। फॉर सम ऑफ यू ये रिलेशनशिप ट्रबल भी हो सकती है, ओके। मे बी कोई एक पर्सन आपकी नहीं सुन रहा है और आप सोच रहे हैं ये रिलेशनशिप ट्रबल में है, ओके, it is headed towards troubled waters. So yes, यहाँ पर I feel प्यार को लेके भी with the cross आप स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रॉन्गली इससे डील करने की कोशिश कर रहे हैं, बट देर इज़ हार्ट एक, देर इज़ डेफिनेट हार्ट एक, ओके। सो मुझे लग रहा है कैंसेरियंस,
यू आर डीलिंग विद अ डिफ़िकल्ट पर्सन, एंड सेकेंड वीक में आप अपने डिफ़िकल्ट इमोशन से डील कर रहे हैं, हार्ट एक से डील कर रहे हैं. देर इज़ डेफिनेटली यहाँ इमोशनल कन्फ्यूजन है. आपके इमोशंस रिलैक्स्ड नहीं है, ओके, सेटल्ड और पॉजिटिव नहीं है. क्लियरली विद द मून कार्ड बहुत ज़्यादा आपको कुछ मेजर डाउट्स हैं, कन्फ्यूजन है, एंड विद द क्रॉस सेम चीज़, वही थोड़ा सा होप एंड फेथ रखने की ज़रूरत है. एंड एट द सेम टाइम आई फील या तो यू आर प्रेइंग फॉर समथिंग विद द क्रॉस. मुझे लग रहा है आप किसी के लिए प्रे कर रहे हैं कि ये पर्सन सुधर जाए या ये पर्सन मुझे समझने लगे. कुछ तो है जो आप प्रे कर रहे हैं, बिकॉज इट इज़ हर्टिंग यू. सिचुएशन आपको हर्ट कर रही है एंड इसलिए आप प्रे कर रहे हैं, गॉड से मांग रहे हैं कि ये गॉड ये सिचुएशन ठीक कर दो. देयर इज़ डेफिनेटली आई फील, शुरू में भी मैंने कहा था कि किसी चीज़ को लेके आप डाउट दिखा रहे हैं कि ठीक होगी नहीं होगी, क्या होगा फ्यूचर में, फेवरेबल सर्कमस्टांसेस होंगे नहीं होंगे, नुकसान तो नहीं हो जाएगा, ये रिश्ता तो नहीं ख़राब हो जाएगा. सो येस, ये कुछ डाउट्स आपके क्रीप अप कर रहे हैं, आई फील, ओके. एंड आप घबरा रहे हैं बट कोई समझ नहीं रहा है, कोई अपनी धुन में, अपने बचपने में, अपनी ज़िद में है, ओके. लेट्स सी, थर्ड वीक में वी हैव द राइडर. विजिटर हो सकता है, ये लवर भी हो सकता है. कोई न्यू डायरेक्शन में आप सोच रहे हैं शायद, क्योंकि सेम ओल्ड जिस डायरेक्शन में आप सोच रहे थे क्लियरली उससे सॉल्व नहीं हो रही है सिचुएशन. सो मे बी आप कुछ नई डायरेक्शन में अब आप अपनी सोच को ले जाना चाह रहे हैं. वी हैव कोडिपेंडेंसी, वी हैव शार्क, टेक केयर, और देयर विल बी लॉस ऑफ मटीरियल वेल्थ. कोडिपेंडेंसी भी है. सो अगेन आप खुश नहीं लग रहे हैं. कोडिपेंडेंसी इज़ टॉक्सिक एनवायरनमेंट है या रिलेशन है या सिचुएशन है तो भी उसी में कंटिन्यू करना है क्योंकि और कोई रास्ता भी नहीं है, ओके. इट्स नॉट लाइक आप सीधा कुछ छोड़ के वॉकआउट कर सकते हैं, ओके. इवन दो यू वुड लाइक टू, बिकॉज यहाँ राइडर की वही लग रहा है कि आप चाहेंगे तो यहाँ से निकलना, बिकॉज ये शार्क आपकी तरफ आ रही है अटैक करने, ओके. सो येस, डेफिनेटली विद द राइडर एनर्जी ये पर्सन इस सिचुएशन से निकलना ही चाहेगा. और मैंने यहाँ ट्रबल्ड वाटर्स की बात की थी, रिलेशनशिप हेडेड टूवर्ड्स ट्रबल्ड वाटर्स, एंड ये ट्रबल्ड वाटर्स ही हैं जिन वाटर्स में ये खतरा है, शार्क का खतरा है. सो येस, डेफिनेटली नॉट हेल्दी सिनारियो. Queen of Wands is here. So Sagittarius, Aries, Leo energy. Again Aries. This is the Aries card. यहाँ पर हमने बात की थी यंगर मैन एरीज एनर्जी की, एंड यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, फेमिनिन एनर्जी, अगेन एरीज भी है, ओके. एंड यहाँ पर देयर इज सम काइंड ऑफ अ लॉस. आप कुछ कौन सा लॉस आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस पर्सन की वजह से, इसके बचपने की वजह से, इसके गलत डिसीजन की वजह से. फाइनेंशियल लॉस आप डर रहे हैं ना हो जाए, या उसकी गलत डिसीजन की वजह से फ्यूचर में टाइमली जो नहीं सही डिसीजन लिया हो वो फ्यूचर में वो सिचुएशन फिर ट्रबल करे, या फिर रिलेशन ही इज़ हेडेड टूवर्ड्स ट्रबल. सो ये चीज़ भी हो सकती है. समथिंग इज़ ऑफ मेजर कंसर्न. आपको बहुत ज़्यादा आई फील इस महीने कैंसेरियंस मेजर उलझन है, एंड नॉट जस्ट यू. ये 2-3 साइंस की बहुत सीरियस रीडिंग आई है फॉर द मंथ ऑफ मे, इमोशनल टर्मोइल की. सो यस, थोड़ा सा आई फील गर्मी भी बढ़ रही है. सो रिश्तों में थोड़ा सा ठंडा रहने की ज़रूरत है, काम रहने की ज़रूरत है, अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, हार्ट टू हार्ट बात करने की, कॉन्वर्सेशन करने की ज़रूरत है, ओके. प्यार से बैठ के डिस्कस करने की ज़रूरत है, रादर दैन अपने लेवल पे कोई कुछ सोच रहा है दूसरे के बारे में, कोई कुछ दूसरे, एंड देयर इज़ नो कम्युनिकेशन. सो कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पर आप, लाइक आई सेड, आप प्रे कर रहे हैं, आप होप कर रहे हैं कि काश गॉड ये ठीक कर दो, ये मेरे लिए सिचुएशन वापस से ठीक कर दो.
सो वो होप है, फेथ है, डर है, एंड देर इज़ समथिंग टॉक्सिक, कोडिपेंडेंसी है कि हैंडल भी नहीं हो रहा है एंड छोड़ भी नहीं सकते. ओके, सो वो सिचुएशन है. आई फील यस देर इज़ डेफिनेट थ्रेट भी है. आप किसी थ्रेट से डर रहे हैं. अब ये थ्रेट रिलेशनशिप की वही बात आ गई. थ्रेट रिलेशनशिप को है, थ्रेट आपके मनी को है, आपकी वेलबींग को है, आपके पीस को है, आपके रिश्ते को है, किसको है. हार्ट एक है, शार्क अटैक. यहाँ पर आप डर रहे हैं किसी चीज़ से, लॉस ना हो जाए, मेरे फेवर में चीज़ हो जाए किसी तरह. वी हैव द डैगर अगेन. Fear, worries, tense situations, Cancerians. What are you scared about? We have the owls. Again, रिश्ता, पार्टनरशिप. अब ये बिजनेस पार्टनरशिप हो सकती है. आप अपने बिजनेस पार्टनर पे शक कर रहे हैं, उसका गलत डिसीजन, वो स्टबर्न एक्ट कर रहा है, उसका गलत डिसीजन कहीं बिजनेस में नुकसान ना कर दे, वो मेरी सुन ही नहीं रहा है या रही है. या ये पर्सनल रिलेशनशिप है. ओके, बिजनेस पार्टनरशिप नहीं तो पर्सनल पार्टनरशिप इन द सेंस योर स्पाउस, योर पार्टनर, योर लवर. यहाँ पर भी मैंने लवर कहा था. सो यस, ये पर्सन हो सकता है और इसकी वजह से आप वरी कर रहे हैं. ओके, आई फील इस पर्सन की वजह से ही है, वो रूट कॉज वहीं पर है. ये पर्सन की तरफ से आप कुछ सीरियस वरी, डाउट, फियर फील कर रहे हैं. फ्री योरसेल्फ. बहुत ज़्यादा आई फील आप एंग्जाइटी फील कर सकते हैं, बंधे हुए फील कर सकते हैं, हेल्पलेस फील कर सकते हैं कि कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कोडिपेंडेंसी में हूँ. ये ऐसा रिश्ता है कि ऐसे ही मतलब भाग भी नहीं सकते, छोड़ भी नहीं सकते, निभाना भी है और निभा रहे हैं तो इतना मुश्किल हो रहा है कि मतलब उसकी वजह से ये मेजर एंग्जाइटी एंड टेंस सिचुएशन क्रिएट हो रही है. सो यू वुड लाइक टू बी फ्री. आपकी इंटेंशन, आपका ध्यान वही है कि काश ये सब सॉर्ट हो जाए, एक बार फेवरेबल एक फेज़ आ जाए, एक सिचुएशन आ जाए, बस ये चीज़ वर्कआउट हो जाए, वो समझ जाए सामने वाला. सो किसी तरह वो लिबरेशन, वो फ्रीडम आप कोशिश कर रहे हैं आ जाए. व्हील ऑफ फॉर्च्यून. आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि काश किस्मत साथ दे दे. जस्टिस कार्ड एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये दोनों न्यूट्रल कार्ड्स हैं कैंसेरियंस. ये दोनों कार्ड्स हर रीडिंग में मैं यही बोलती हूँ जब भी ये आते हैं कि ये दोनों कार्ड्स ये नहीं कहते हैं कि अच्छा ही होगा. ये कार्ड्स कहते हैं कि जैसे आप सिचुएशन को हैंडल करेंगे, जैसे आपकी इंटेंशन है, आपका सही गलत, अगर यू नो इट क्लियरली और आप सही की साइड हैं. ओके, ऑन द राइट साइड ऑफ लॉ. ये जस्टिस सिस्टम, अगर लॉ की बात करें तो इफ़ यू आर ऑन द राइट साइड ऑफ द लॉ, आपने कोई रूल नहीं तोड़ा, कोई लॉ नहीं ब्रेक की, तो ये अगर कोई लीगल केस है, कोई डिलेमा है, कोई मेजर उलझन है, तो फिर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है. ओके, एंड किस्मत आपके फेवर में ही होगी. ये जस्टिस, ये डिसीजन, ये वर्डिक्ट आपके फेवर में ही होगा. सो ये दोनों न्यूट्रल कार्ड्स हैं. अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आप सही कर रहे हैं, आपने सब सही किया है और ये सिचुएशन में आपकी इंटेंशन सब सही है, तो डेफिनेटली आई फील आप ये हैंडल कर लेंगे. ये जो भी है इट्स अ टेम्प्रेरी सिचुएशन, लेकिन बहुत ज़्यादा टेंस लग रही है मुझे. बिकॉज यहाँ सब शार्प, ये शार्प के टीथ रियली शार्प, स्पेयर शार्प टूल, अगेन डैगर शार्प. ओके, सो ये जो चीज़ है, जो थ्रेट, एक तो शार्प ऑब्जेक्ट्स, मुझे लग रहा है शार्प ऑब्जेक्ट्स. इस महीने ये भी एक चीज़ मेरे दिमाग में आ रही है, इन कार्ड से मैसेज मिल रहा है. शार्प ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा ध्यान से बच के रहना है. ओके, थोड़ा सा केयरलेस होके आप खुद को गलती से हर्ट कर सकते हैं. सो किचन में काम करते हुए सिजर्स, नाइफ्स और एनी शार्प ऑब्जेक्ट्स, थोड़ा सा ध्यान से. ओके, बी अ लिटिल केयरफुल, बिकॉज किसी और रीज़न से अगर आपका ट्रबल्ड माइंड है, आपका ध्यान कहीं और है, और चक्कू वक्कू से काम कर रहे हैं, तो एब्सेंट माइंडेड होके आप कहीं कुछ चोट लगा सकते हैं खुद को. सो थोड़ा सा ध्यान से
काम करना है इस महीने, चोट से, एक्सीडेंट से बच के रहना है, ओके। एंड डेफिनेटली यहाँ पर अपने इमोशनल टर्मोइल को सॉर्ट करने की कोशिश करनी है, जो कि मुझे दिख रहा है। आप फेथ तो दिखा रहे हैं, प्रे तो कर रहे हैं, बिकॉज आप खुद ये कंफर्टेबल लग नहीं रहे हैं, दिख नहीं रहे हैं। सो यस, जस्ट हैंग इन देयर, बिकॉज आई फील ये जस्टिस, ये वर्डिक्ट, किस्मत का फैसला बहुत जल्द आपको दिख जाएगा, ओके, कि सिचुएशन किस तरफ टर्न हो रही है, टर्न ऑफ इवेंट्स खुद ही लाइफ में क्या लिखा है डेस्टिनी में वो आपको पता चल जाएगा, बिकॉज ये दोनों कार्ड्स वही हिंट कर रहे हैं कि अल्टीमेटली जब आपने गॉड पे छोड़ दिया, अपने फेथ पूरा प्रे करके छोड़ दिया, तो अल्टीमेटली जो लिखा है वो फिर फ्यूचर में प्ले आउट होगा, आपको पता चल ही जाएगा, ओके, कि इस सिचुएशन में बेस्ट अब क्या है, नेक्स्ट स्टेप। बट फिलहाल के लिए इस महीने आप यस उलझन में दिख रहे हैं, हर्ट दिख रहे हैं, उस चीज़ को संभालना है। एक क्रेज़ी लव नोट लेंगे हम यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स इस सिचुएशन में आपको किस तरफ फोकस करने के लिए कह रहा है? कैंसेरियंस, यू कांट प्लीज़ एवरीवन। अगर आपकी इंटेंशन, आपका पूरा फोकस इस चीज़ में लगा हुआ है कि नहीं सब मुझसे खुश हों, सभी की नज़र में मैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हूँ, हमेशा हूँ, हमेशा सही हूँ, हमेशा सब मेरी बात माने, हमेशा सब मुझे प्रेज़ करें, अप्रिशिएट करें, रिकग्नाइज़ करें और मेरा कोई हेटर ना हो, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल कैंसेरियंस, ओके। ये तो सब जानते हैं कि नो मैटर हाउ गुड यू आर, ओके, कितने भी आप अच्छे हो जाएं, कितनी भी अच्छी इंटेंशन रख लें, लेकिन हर एक इंसान के बस की बात नहीं है। इट इज़ नॉट ह्यूमनली पॉसिबल कि हम सबके लिए ही अच्छे हों। आउट ऑफ, अगर इतने अच्छे होंगे भी कोई हेटर नहीं हो सकता, तो आउट ऑफ जेलसी हेटर बन जाएंगे, ओके। तो ये भी चीज़ है कि अल्टीमेटली पॉइंट वही है कि सारे आपके फेवर में नहीं होंगे, ये पॉसिबल नहीं है। सो ये एक तो एक्सपेक्टेशन में भी आप टोन डाउन कीजिए, ओके। अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं सबकी मैं फेवरेट होनी चाहिए हूँ या सबका मैं फेवरेट होना चाहिए हूँ, तो ये चीज़ आप फिर एक्सपेक्टेशन ही गलत सेट कर रहे हैं, ओके। एंड ऑल्सो हर सिचुएशन में हर टाइम भी ज़रूरी नहीं जो आपसे एग्री करते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपकी मानते हैं, वो हमेशा ही माने। शायद कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंस आ सकता है, ओके, बिकॉज वी आर डिफरेंट इंडिविजुअल्स, डिफरेंट माइंड्स, हर एक का अपना दिमाग है, अपना दिल है, अपनी मर्जी है। एंड स्पेशली यहाँ एक स्ट्रॉन्ग पर्सन, स्ट्रॉन्ग माइंडेड पर्सन, स्टबर्न पर्सन, सो डेफिनेटली इसका तो अपना ही दिमाग है। सो कभी कभी अगर वो डिफरेंस हो रहा है तो इट्स ओके, ओके। ये जो भी फेटेड इवेंट्स हैं डिफ़िकल्ट लग रहे हैं फॉर द टाइम बीइंग, लेकिन आप अपनी सूझबूझ से ये हैंडल कीजिए। एंड ऑल्सो लाइक आई सेड, अपनी एक्सपेक्टेशन भी थोड़ी टोन डाउन कीजिए। शायद जब हम ओवर एक्सपेक्ट करते हैं और लाइफ थोड़ा सा हमें अंडर डिलीवर करती है, तो ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट, ज़्यादा हर्ट होती है, ओके। सो अपनी एक्सपेक्टेशन नीचे रखिए और लाइफ को सरप्राइज़ करने दीजिए कि जो भी होगा फिर आप एटलीस्ट उससे खुश रहेंगे। एंड स्पेशली इस महीने, ओके, नॉट इन जनरल बट इस सिचुएशन में यही फंडा आजमाइए, ओके, कि लेट द अदर बी। अगर आपके पूरे समझाने पे भी, वर्कआउट करने की कोशिश करने पे भी कुछ उलझने परसिस्ट कर रही हैं, तो टाइम दीजिए, ओके। अगेन ये दो कार्ड्स कह रहे हैं टाइम दीजिए, बिकॉज डेस्टिनी इज़ एट प्ले। आपकी किस्मत यहाँ पर मेजर रोल प्ले कर रही है, तो अब किस्मत पे ही छोड़ना पड़ेगा। द क्रॉस एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, दोनों कार्ड्स कह रहे हैं इस सिचुएशन को प्रे कीजिए एंड किस्मत पे छोड़ दीजिए, ओके। पूरे पॉजिटिविटी के साथ आप अपना निभाइए, बाकी जस्टिस सिस्टम, ऊपर वाले की जस्टिस पे छोड़ दीजिए। दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। आई होप इस रीडिंग से आपने कनेक्ट किया है, इस रीडिंग ने आपको सही गाइडेंस दी है। एंड इफ़ यस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन, ओके। सो आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरिओम तत्सत।